नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच लेकर आई हूं। सवाल बड़ा यह है कि लोकतंत्र में यह कहा जाता है कि विरोध का अधिकार तो होता है, लेकिन लोकतंत्र में विरोध करते समय मंच कौन सा हो, यह सबसे बड़ा सवाल होता है। लोकतंत्र की खूबसूरती सत्ता और विपक्ष के बीच की प्रतिद्वंदता पर भी आधारित होती है, लेकिन इस खूबसूरती में आधार अगर भारत की छवि को ठेस पहुंचाने वाला बन जाए तो यह अपने आप में बेहद चिंता का सबब बन जाता है। और इसलिए आज सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं है। आज सवाल है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि से खिलवाड़ किया गया। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा था एआई इंपैक्ट समिट। दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी दिग्गज, विदेशी प्रतिनिधि, निवेशक भारत की तकनीकी ताकत का प्रदर्शन देख रहे थे। और उसी मंच पर और उसी मंच के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शर्टलेस होकर बेशर्मी के साथ नारे लगा रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या यह बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का तरीका था या फिर यह सुनियोजित सियासी स्टंट था। बीजेपी ने सीधे आरोप लगाया कि यह सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, नारे लगाए। देश भर में यह विरोध आज बीजेपी ने किया कि देश का अपमान बंद करो, कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या विपक्ष का विरोध लोकतंत्र का अधिकार है या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा दृश्य जो भारत की छवि को चोट पहुंचाता है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब भारत एआई सुपर पावर बनने की बात कर रहा है, जब प्रधानमंत्री दुनिया को भारत में निवेश के लिए आमंत्रण दे रहे हैं, तो क्या ऐसे समय में सड़क वाला प्रदर्शन करना भारत की प्रगति को रोकने की कोशिश नहीं है। कांग्रेस कहती है कि युवाओं की आवाज दबाई जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है और यह विरोध उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि अगर बेरोजगारी का मुद्दा है तो फिर एआई समिट के मंच पर ही क्यों, विदेशी मेहमानों के सामने भारत को बदनाम करना ही क्यों। क्या यह लोकतंत्र है या राजनीतिक अराजकता। आज रण क्षेत्र में हम भी यह पूछेंगे कि क्या राहुल गांधी को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए। क्या यूथ कांग्रेस की यह रणनीति उनके लिए कहीं उल्टी तो नहीं पड़ गई और इस मुद्दे को राष्ट्रवाद बनाम अराजकता की लड़ाई तो नहीं बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राजनीति अब विरोध की मर्यादा भी भूल चुकी है। आज की बहस में बीजेपी और कांग्रेस होंगे आमने सामने और तय होगा कि कौन देश के साथ है और कौन राजनीति के साथ, क्योंकि यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं, यह छवि बनाम राजनीति की जंग है। बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देश भर में जिस तरह से बीजेपी ने आज विरोध प्रदर्शन किया और जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर चलता रहा, एक नजर इस पर और फिर आज की बहस की शुरुआत। जो कुछ कांग्रेस ने किया यह सिर्फ एक राजनीति नहीं है, इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कह के छोड़ा नहीं जा सकता। ये राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है। यह पूरा राष्ट्र इस घटना से स्तब्ध है कि राहुल गांधी इतने स्तर तक गिर गए हैं कि वो प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। कांग्रेस ने देश विरोधी एक ऐसा कृत्य किया है जिसकी भारत के जनता के मन में कोई माफी नहीं होगी। ये किराए के गुंडों से एआई इंपैक्ट समिट जो आज भारत का गौरव बना हुआ है, पूरी दुनिया इसको देख करके तारीफ कर रही है, भारत के एआई पावर को सैल्यूट कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने केवल शर्टलेस प्रोटेस्ट नहीं किया है, उन्होंने बताया है कि वो कैरेक्टरलेस है, टेस्टलेस है, लॉयल्टीलेस है, इमोशनलेस है और ब्रेनलेस है। और इस ब्रेनलेस, लॉयल्टीलेस कृत्य के खिलाफ पूरी देश की जनता इनको काले झंडे दिखा रही है। अरे बीजेपी के कार्यकर्ता छोड़ो, इनके तो खुद के अलायंस पार्टनर इनको रेड फ्लैग दिखा रहे हैं। इसमें कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। धीरे धीरे करके कांग्रेस ने बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने का जो रास्ता अपनाया है, ये सर्वथा निंदनीय है और हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस को
युवाओं में नवाचार को लेकर के जो उत्साह है, जो एआई के लेकर के उत्साह है, और भारत दुनिया का लीडर न बने एआई के क्षेत्र में, लगातार उसमें बाधा उत्पन्न करने का काम किया है। और कल का जो प्रदर्शन कांग्रेस का बहुत ही शर्मनाक रहा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध काम किया है कांग्रेस वालों ने। हमने सुबह उठकर के ये सोचा कि अगर कांग्रेस पार्टी में देश के प्रति थोड़ा भी उनका सोच विचार, सोचा कि हम आत्ममंथन करके माफी मांगेंगे। तो सुबह जब हमने देखा माफी मांगने की जगह उल्टा कई कांग्रेसी नेता ये नंगा नाच को जायज ठहरा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये युवाओं का आक्रोश है। देश की जनता के सामने कांग्रेस की मानसिकता की नग्नता साफ प्रदर्शित हो रही है। ये अपने मानसिकता को जो राष्ट्र के विरोधी मानसिकता के साथ खड़ा होते हैं, राष्ट्र के बढ़ते हुए गौरव को, राष्ट्र के बढ़ते हुए विकास को ये देखना नहीं चाहते। कांग्रेस ने राजनीतिक विरोध नहीं, राष्ट्र विरोध किया है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अभद्र नारे लगाए। लोकतंत्र के जो नियम है उनका उल्लंघन किया, और यही नहीं, मर्यादाओं को तार तार किया है। क्या विकास विरोधी है, तकनीक विरोधी है, क्या मोदी विरोधी है, भारत विरोधी ही अब हो गए। लाजमी है, स्वाभाविक है, लेकिन विरोध का मंच क्या हो, कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। लोकतंत्र में विरोध की अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन जब यही विरोध भारत की लोकतंत्र की छवि को खराब करने लगे, बदनाम करने लगे, तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। और यही वजह रही कि बीजेपी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन किया कांग्रेस के विरुद्ध। क्या भाग्यनगर, क्या जयपुर, क्या जम्मू कश्मीर, क्या मुंबई, चारों तरफ से एक ही आवाज गूंजती हुई नजर आई कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए देश से, क्योंकि कांग्रेस मोदी विरोध करते करते अब देश विरोध करने लगी है। पटना से लेकर वाराणसी तक कमोवेश ऐसी तस्वीरें रहीं। राहुल गांधी का पुतला फूका गया, कांग्रेस का पुतला फूका गया। इंदौर, पुडुचेरी में भी जो प्रदर्शन था, कई जगहों पर तो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन यहां पर सवाल बड़ा यही है कि आज बीजेपी जो देशव्यापी विरोध कर रही है, जिसने सीधा सवाल पूछा कि क्या ये जो अपमान हुआ देश का, इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की नहीं है? क्या राहुल गांधी को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? ठीक है, विपक्ष को यह अधिकार है कि वो मुद्दे उठाए, लेकिन मुद्दे उठाने का मंच कौन सा हो, यह तय करना भी, और यह सुनिश्चित करना कि उस मंच से कहीं भारत की छवि को ठेस तो नहीं पहुंच रही, यह तय करना भी कांग्रेस के लिए जरूरी हो गया था। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। तो आज की बहस लोकतंत्र बनाम राष्ट्रवाद या फिर राजनीति बनाम प्रगति की है। आइए शुरुआत करते हैं। आज के गेस्ट पैनल से आपका परिचय कराती हूं, स्वागत करती हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने वाली हैं तनु कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट हैं संजीव श्रीवास्तव जी हैं, और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट पीयूष मिश्रा जी भी हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत प्रोफेसर विदु रावल जी आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि एक विरोध एक दिन पहले देखा गया और एक विरोध आज था। एक विरोध था जो कांग्रेस की तरफ से हुआ, यह कहकर कि यह बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं की आवाज थी, लेकिन मंच वो था जहां से भारत की छवि को सीधे ठेस पहुंचती है। और आज एक ऐसा विरोध जिसमें सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक भारत का ऐसा विरोध होता रहेगा। ये जो बड़ा अंतर है लोकतंत्र बनाम राष्ट्रवाद और राजनीति बनाम प्रगति का, कांग्रेस क्या इस अंतर को समझ पा रही है? क्या ये कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल ही तो नहीं साबित होने वाला है? रावल साहब। लावनी जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को, और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए। आपने दो विरोधों की बात की। आज एक राजनीतिक पार्टी का, एक राजनीतिक दल का
दूसरे राजनीतिक दल के खिलाफ प्रदर्शन हो सकता है। आज भारत के लोगों का एक ऐसे राजनीतिक दल के खिलाफ प्रदर्शन हो सकता है जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ जो है खड़ा हुआ है, लेकिन कल किसी राजनीतिक दल के खिलाफ प्रदर्शन नहीं था। लेट अस नॉट फूल आवरसेल्फ, लेट अस नॉट मेक एनी मिस्टेक। ये व्यक्ति कह चुका है कि हिज फाइट इज अगेंस्ट इंडियन स्टेट इटसेल्फ। ये भारत से लड़ रहा है, लगातार लड़ रहा है, और ये बोल चुका है इस बात को, भारत की धरती पर भी बोल चुका है और विदेशों में भी जाकर बोल चुका है कि इस व्यक्ति की लड़ाई भारत से है, क्योंकि भारतीय इसको प्रधानमंत्री नहीं बना रहे हैं। ये इनकी जो परवरिश रही है इन लोगों की, वो इस प्रकार से रही है कि इनको सिखाया बताया जाता है वर्षों नहीं दशकों तक, बचपन से लेकर बड़े होने तक, अधेड़ होने तक, कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार भारत का, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना है। आपके पिताजी भी प्रधानमंत्री थे, आपकी दादी भी प्रधानमंत्री थी, आपके परनाना भी प्रधानमंत्री थे। ये एंटाइटलिस्ट हैं, ये डायनेस्ट हैं, ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार भारत का प्रधानमंत्री बनना समझते हैं, लेकिन भारत की जनता इस आदमी को नकार रही है। अब इस व्यक्ति की लड़ाई पूरे भारत की जनता के खिलाफ है, इसमें हमें कतई कोई संशय नहीं रखना चाहिए। ये जो निकृष्टता, जो नीचता कल कांग्रेसियों ने दिखाई है, ये इससे और निम्न स्तर पर जा सकते हैं। ये इसी गटर के लिए ही इनका जन्म हुआ है। ये गुलाम मानसिकता के लोग जो अंग्रेजों द्वारा सौंपी गई सत्ता को, भारत का स्वतंत्रता संग्राम पूरा का पूरा उसका श्रेय लूटकर जो इस प्रकार से दशकों तक भारत को मूर्ख बनाते रहे, ये कहते रहे कि इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। जहां पर भी भारत का उत्कर्ष होगा, वहां पर आपको राहुल गांधी और उसके चमचों, उसके गुलामों की फौज भारत के खिलाफ खड़ी मिलेगी। इसके अंदर कतई कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब पूरा देश कह रहा है कि हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता सेनानियों ने जो लड़ाई लड़कर भारत को आजाद करवाया था, आज एक और लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। ठीक है, यह अहिंसक लड़ाई होगी, लेकिन अंतिम कांग्रेसी को भी भारत की भूमि से हमें साफ करना पड़ेगा। कांग्रेस मुक्त भारत की एक राहुल साहब, लेकिन ये कह रहे हैं राहुल साहब, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि दरअसल आप लोगों ने जेनजी, जिनको बेवकूफ बना रखा है, ये उनको जगाने के लिए किया गया विरोध था, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। लावनी जी, वो देखिए किस प्रकार से वो नंगे होकर पूरी कांग्रेस को नंगा कर रहे हैं, देशद्रोह में नंगा कर रहे हैं। इस देश का जेनजी जो है, इस देश के लिए मरता है। हिंदुस्तान की आजादी के लिए 90 वर्षों तक, 1857 से लेकर 1947 तक 1,13,000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और यह आधिकारिक डाटा है। असल डाटा इससे कहीं अधिक बड़ा है। इतना लंबा चला संग्राम जो है, और इससे पुराना संग्राम चल रहा था। 1857 को तो मैं गिन ही नहीं रहा हूं इसमें। इतना बड़ा, इतने राष्ट्रभक्त जो लोग रहे होंगे, क्या वो भारत की कहीं पर बेइज्जती होने दे सकते हैं? भारत की अस्मिता के खिलाफ क्या इस प्रकार का कोई हो सकता है? ये जेनजी ही तो खड़ा है आपके टीवी स्क्रीन पर, मैं आपके बगल में देख रहा हूं। ये जेनजी ही तो आज राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा है। ये जेनजी ही तो राहुल गांधी से पूछ रहा है, उसको जहां पर राहुल गांधी दिख रहा है। बिल्कुल खत्म करो ये बात कहते हुए लावनी जी, कि आज मैंने भी समाचार पत्रों में पढ़ा, राहुल गांधी का काफिला जहां जहां से गुजर रहा है, उसको हिंदुस्तान का युवा, जिसको ये जेनजी की संज्ञा देते हैं, अल्फा बीटा गामा जो भी बोले, वो भारत का युवा उसको काले झंडे दिखा रहा है। ये भारत के युवा का आक्रोश है। श्रीनगर से लेकर कालाहांडी तक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पूरा भारत खड़ा हो चुका है आज। तानू जी, आप खुद एक युवा हैं, युवा प्रवक्ता हैं, और युवाओं के लिए ही आप लोगों ने आवाज बुलंद की, लेकिन विरोध और आवाज बुलंद करने की भी एक मर्यादा होती है। अगर उस मर्यादा को तार तार कर दिया जाए तो वही होता है जो आज हो रहा है, क्योंकि कई ऐसे युवा भी अब देश के सामने आकर आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि ये कौन सा तरीका था, इससे तो आपने भारत की ही छवि को नुकसान पहुंचा दिया। तनु कुमारी, देखिए, सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के सारे सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे, ये अनिल विज जी हैं, हरियाणा के मंत्री हैं। ये भी नंगे होकर के इनकी तस्वीर है। इनके साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो यूपीए की सरकार में प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर महंगाई के खिलाफ। तो नंगेपन के बारे में तो इनको पहले भाजपा के प्रवक्ता को जान लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने राहुल गांधी जी की परवरिश पर सवाल उठाए। राहुल साहब, एक सेकंड, इनको बोल लेने दीजिए पूरा एक बार। हाँ, बोलिए।
वो किसी की परवरिश भी देख लीजिए जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और वो परवरिश भी देख लीजिएगा जब जेफरी एप्स्टीन लावनी जी बदतमीजी नहीं चलेगी। सुनिए, यहाँ पे भी देखिए मर्यादा तार-तार हो रही है। आपने एक तस्वीर दिखाई, उस तस्वीर के लिए अभी रावल जी जवाब दे देंगे, लेकिन मंच देखिए, वो किसी मंच पर नहीं खड़े हैं। वो जब विरोध कर रहे हैं तो उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां पर देश दुनिया के लोग नहीं आए हुए हैं। वहां पर भारत की छवि को सीधे ठेस नहीं पहुंच रही है। सवाल ये है ना, मंच का चयन कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 उठाइए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था। भारतीय जनता पार्टी से 4 तो क्या आप कहना चाहते हैं कि इस तरीके से शर्टलेस होकर आप बेरोजगारी के मुद्दे को दम देकर उठा सकते हैं? आप दुनिया के सामने शर्टलेस होकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाकर बेरोजगारी के मुद्दे को दम दे सकते हैं? प्रदर्शन करने से, सुन लीजिए, अपने देश में प्रदर्शन करने से भारत की छवि को तो मंच भी तो तय करना होगा ना कि वो मंच कौन सा होगा। आपके लिए संसद बनी है ना, आपको संसद में बात नहीं करनी, आपको सड़क पर प्रदर्शन करना है, आपको एक विशेष मंच पर बात करनी है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचे। ये कौन सी राजनीति है? तो युवा प्रदर्शन करेंगे, युवाओं का अधिकार है। और किसानों के लिए तो हम दिल्ली आई समिट में क्या सड़क से संसद तक प्रदर्शन करेंगे। और जो ट्रेड डील ये कर करके आए उसके बारे में बताए ना, इतने आज भी ट्रंप ने कह दिया। आइए राहुल साहब जवाब दीजिए, राहुल साहब जवाब दीजिए, इसके बाद फिर संजीव जी और राहुल जी, तनु जी को आमने सामने लीजिए। सबसे दुनिया के सबसे विकसित जो 20 देश हैं उसके प्रतिनिधि इस समिट में मौजूद। इन्होंने कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि हमें विरोध करने का अधिकार है, निश्चित तौर पर है विरोध करने का अधिकार। आपको कपड़े उतारने का भी अधिकार है, शर्टलेस होने का भी अधिकार है। कहां पर? विदेशियों के सामने नहीं। आप प्रदर्शन करते, आप संसद भवन के सामने प्रदर्शन करते, आप प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने करते, आप प्रधानमंत्री निवास के सामने करते, आप लोक कल्याण मार्ग पर करते प्रदर्शन, आप जंतर मंतर पर करते। अनिल विज जिनका दिखा रहे वहां उन्होंने भी किया। लेकिन दिक्कत क्या है कि बारबाला की कोख से जन्मे लोग जो हैं, बारबाला की कोख से जन्मे जो लोग हैं वो इसी प्रकार की निकृष्टता ही दिखा सकते हैं। यहाँ कोख का सवाल आ गया है, ये कोख का सवाल है, असल में ये कोख का सवाल है, ये कोख का सवाल। प्रधानमंत्री जी की पत्नी के बारे में सवाल करने वालों को पता होना चाहिए, यहाँ कोख का सवाल है। ये बारबाला, इटालियन बारबाला की कोख से जन्मे लोग जो हैं वो इसी प्रकार की निकृष्टता, नीचता ही दिखा सकते हैं। ये गटर मानसिकता है, ये गटर मानसिकता है, ये भारत का विरोध करने वाली मानसिकता है, ये भारत के खिलाफ होने, भारत के टुकड़े टुकड़े करके ही तो सत्ता हासिल की थी ना। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विभाजन पर सत्ता हासिल की थी ना। आज उनका जो परपोता है, उनका जो परनाती है, वो भी यही काम करना चाहता है। वो भी चाहता है कि भारत की इज्जत को तार तार कर दे, भारत के शेष न छोड़े। और इसलिए पश्चिम देशों में जाकर कहता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है, आकर भारत पर हमला करो, डेमोक्रेसी has been undone in India। Why is West oblivious? डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, मुझे कोई प्रधानमंत्री नहीं बना रहा है। आओ पश्चिम देशों जिनसे हमने आजाद करने के तनु मुझे एक बात बता दीजिए, ठीक, एक सेकंड तनु मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे सिर्फ एक बात बताइए। आप बार बार ये कह रही हैं कि कांग्रेस भारत के लिए आवाज उठा रही है, भारत के युवाओं के लिए आवाज उठा रही है। भारत आपकी नजर में क्या है, केवल इतना बता दीजिए, सिर्फ ये बता दीजिए कि भारत आपकी नजर में क्या है, कांग्रेस की नजर में भारत क्या है? भारत इस 140 करोड़ का हक और अधिकार है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। ठीक है, हक और अधिकार है, तो हक और अधिकार, सुनिए मैडम, सुनिए, हक और अधिकार आपने कहा ना, हक और अधिकार, तो हक और अधिकार लेने का क्या ये तरीका था जो आप लोगों ने अपनाया? हक और अधिकार क्या विदेशियों के सामने आप लेना चाहेंगे? हक और अधिकार क्या विदेशी मंच पर विदेशों में जाकर आप अपनाना चाहेंगे? अपनों की बदनामी कराकर आप हक और अधिकार की बात करते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, वहां पर मौजूद अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में वो रोबोट को अपना बता देती है, और जब चाइना ट्वीट करके हमारी फजीहत करता है तब वेस्ट भारत की छवि धूमिल नहीं होती। अरे तो उसका विरोध, ये आप, यही तो सवाल है ना कि आप विरोध किसका कर रहे थे? विरोध के नाम पर भी आप बहुत कंफ्यूज हैं। एक सेकंड तनु, विरोध के नाम पर भी आप लोग कंफ्यूज हैं। विरोध के लिए सिर्फ विरोध करना नहीं होता है,
विरोध करने का तरीका होता है, विरोध करने के लिए मुद्दा होता है, विरोध करने के लिए मंच होता है, और यहाँ पर कांग्रेस ये तीनों बातें भूल चुकी है। पीयूष जी, ठीक है, पीयूष जी और संजीव जी से एक सवाल जल्दी पीयूष जी से और संजीव जी से, फिर उसके बाद आप दोनों को फिर मौका देती हूँ। पीयूष जी, ये सेल्फ गोल तो फिर से नहीं साबित हो जाएगा। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, युवाओं की बात की, शर्टलेस हो गए, एक तरीके से ड्रामेटिक तरीके से युवाओं को रिझाने की कोशिश की गई, लेकिन यहां तो पासा ही उल्टा पलट गया। वही युवा आकर ये कहने लग गए कि ये कौन सा तरीका था, इससे तो हमारे भारत की छवि खराब हो गई। तो ये सेल्फ गोल तो नहीं साबित होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, लोकतंत्र में डिसएग्रीमेंट का पूरी तरीके से अधिकार होता है, लेकिन वो डिसएग्रीमेंट इस हद तक डिसग्रेसफुल हो जाएगा, ये एक बार नया बॉटम डिफाइन हुआ है यहाँ पे, इसको कोई नकार नहीं सकता। दूसरा, मुझे ये आज शॉक्ड हूं मैं ये जान के कि ये कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया, और कांग्रेस पार्टी इस पे माफी मांगने के बजाय ये बोलने के कि वो इमोशनली कैरिड अवे हो गए थे, वो इस पे ठप्पा लगा रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये उसी नेहरू की कांग्रेस पार्टी है जो इंटरनेशनल इमेज को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहते थे, इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहते थे। ये वही महात्मा गांधी की कांग्रेस है जो प्रोटेस्ट के तौर पे, जिन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए और रिस्ट्रेन और डिसिप्लिन को अपना हथियार बनाते हुए सत्याग्रह को बनाया था, एक अपना प्रोटेस्ट का तरीका जो पूरे विश्व में जिसको सराहा गया और जो हमारे सिविलाइजेशनल इथोस को रिप्रेजेंट करता है। मुझे लगता है कि जो बीते दिनों में ये प्रोटेस्ट हुआ, शर्टलेस प्रोटेस्ट हुआ, ये हमारे सिविलाइजेशन को डिजेनरेट करने वाला है, हमारे डेमोक्रेसी पे धब्बा लगाने वाला है, और इस तरीके का कृत्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, मैं मंच की बात यहाँ पे नहीं करूंगा, किसी भी मंच पे हो, ये अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए, चाहे वो लोकली हो चाहे वो इंटरनेशनली हो। और ये भारतीय इथॉस को, जो भारत जिसके लिए जाना जाता है, जिस सिविलाइजेशनल इथॉस के लिए, उसको तार तार करता है, उसको शर्मसार करता है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट करती है उसको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, इसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। यू कैन नॉट डिफेंड द इंडिफेंसिबल। बिल्कुल, और सवाल यही है कि आप जब ऐसी परिस्थिति को पैदा करते हैं और जहां पर देश और देश के लोगों की बदनामी हो, तो फिर ऐसा विरोध अपने आप सवालों के घेरे में आता है। संजीव जी, सवाल ये भी था कि क्योंकि बड़े बड़े देशों, विकसित देशों के वहां पे रिप्रेजेंटेटिव थे, एक बड़ा समिट हो रहा था, और ऐसे समय में जब दुनिया भारत को एआई सुपर पावर के रूप में देख रही हो, इस तरीके का विरोध प्रदर्शन, क्या ये कहीं ना कहीं से जिस उम्मीद से ये समिट किया गया उसको क्या कोई नुकसान पहुंचा सकता है आने वाले समय में, या इसका उल्टा हो सकता है कि भारत में किस तरीके से सत्ता पक्ष भारत को आगे ले जाना चाहता है, लेकिन विपक्ष यहां पर इस बढ़ती हुई प्रगति को नहीं देख पा रहा है, इस लिहाज से भी इस पर चर्चा हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर? संजीव जी। देखिए लावनी जी, ये जो भारत में जो एआई इम्पैक्ट समिट हुई है, ये अब तक की जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो समिट्स हुई हैं उसमें सबसे बड़ी थी, और इसका एक वैश्विक महत्व है। और इसका जो यहाँ पर जो भी डिलिबरेशंस हुए, जो यहाँ पर जो भी विषय उठाए गए, जो भी गतिविधियां हुई, जाहिर है कि उसके ऊपर पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बहुत ही क्लोज वॉच रही। और एक ऐसे समय में कि जब पूरे देश के लिए बेहद गर्व का विषय था कि हम विश्व की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट को आयोजित कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ की में ये पहली बार ये इस तरीके की समिट हुई, इसके पहले सारे विकसित राष्ट्रों में ये समिट हुई थी। तो जाहिर है कि ये भारत के लिए बड़े गर्व का विषय था, गर्व का दिन था। लेकिन ऐसे गर्व के जो क्षण को इस तरीके के एक एम्बेरेसिंग तरीके की गतिविधियां को करके उसको नीचा दिखाने की जो कोशिश है, वो जाहिर है किसी जिम्मेदार राजनीतिक दल के लिए ये बिल्कुल उचित नहीं है। और ये जाहिर है कि इस तरीके का जो कृत्य है वो कहीं भी उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। जैसा कि पीयूष जी ने कहा, ये इनडिफेंसिबल है और इसके संदर्भ में खेद ही व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन जाहिर है कि देखिए, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में डिसएग्रीमेंट्स को रख सकता है, कोई भी व्यक्ति डिसएग्रीमेंट्स रख सकता है। लेकिन जब लोकतंत्र में कोई ऐसा आयोजन हो रहा हो कि जिसका कि पूरे राष्ट्र की छवि के ऊपर पूरे विश्व की जो नजर हो और पूरे उसकी छवि उससे प्रभावित हो सकती हो, तो ऐसे में जो अन्य जो विपक्षी पार्टीज भी हैं, और ये तो वर्तमान समय में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जिसको कहा जाता है, एलओपी की भूमिका में श्री राहुल गांधी जी हैं, तो ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरीके की समिट्स के भव्य आयोजन, शानदार आयोजन, सफल आयोजन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। देखिए, इश्यूज बहुत हो सकते हैं, उसके लिए अनेक मंच मौजूद हैं, लेकिन हमने दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है
कि चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी जिस तरीके से विदेशों में जा करके और विदेशों के मंचों का भी इस्तेमाल करते हुए वो भारत की डेमोक्रेसी पर ही सवालिया निशान खड़ा करते हैं। ये तो वही भाषा हुई जो जॉर्ज सोरोस बोलता है। जॉर्ज सोरोस भी भारत की डेमोक्रेसी पे सवालिया निशान खड़े करता है। और जो डीप स्टेट एलिमेंट जो विश्व भर में भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वो तो यही चाहते हैं कि भारत को नीचा दिखाया जाए। बिल्कुल, भारत को विदेशों के मंच से वो नीचा यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस एक तरीके से पॉलिटिकल टूल बनती जा रही है। ऐसे डीप स्टेट्स है, ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को ये पसंद है। तनु, सबसे बड़ा सवाल ये है, एक बात ठीक है संजीव जी, हाँ बोल लीजिए, आ रही हो तनु, एक से पूरा कर लीजिए संजीव जी। हाँ, इस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि जो जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं और उनके जो नेता हैं, और जाहिर है कि उन्होंने देश पर एक लंबा उनका एक शासन करने का भी उनका अनुभव रहा है, तो उस बात को उनको समझना होगा कि भारत जो कि वर्तमान समय में उत्थान और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, उसके खिलाफ कुछ ऐसा न कर दें कि जिससे कि भारत की छवि प्रभावित हो, चाहे वो विदेश की धरती हो, चाहे वो कोई अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो, वहां पर जिम्मेदारी के साथ ही बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, जिम्मेदारी के साथ तनु बर्ताव करना चाहिए। सवाल मेरा सीधा ये है कि कांग्रेस या राहुल गांधी को दिक्कत किससे, सवाल सुन लीजिए पहले, दिक्कत किससे है? भारत की बढ़ती छवि से या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन रही बढ़ती छवि से? दिक्कत किससे है? देखिए लावनी जी, बार बार आप लोग कह रहे हैं कि विदेशों में भारत की छवि धूमिल हो गई है जब से कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है। आप बताइए किस व्यक्ति ने बयान दिया है कि भारत की छवि धूमिल हो गई है? इंटरनेशनल में किसी ने भी बयान दिया है, लेकिन जो अच्छा बयानों का इंतजार कर रहे हैं आप लोग कि बयान आए तब आप कहेंगे कि नहीं नहीं हमारा प्रोटेस्ट सही था, हमने सही किया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये प्रोटेस्ट करके बोल रहे हैं। बात कर रही हैं आप? आपने बोल लिया बहुत एआई सब कुछ कर सकता है, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक खत्म नहीं कर सकता, तब इस देश की छवि धूमिल होती है। आप देश की छवि धूमिल की बात गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जब वो प्रोफेसर लगातार बयान देती है फिर भी उनको नहीं रोका जाता, तब भारत की छवि धूमिल होती है। जब आप ट्रैफिक नहीं रोक पाते, विदेशी लोगों को पैदल चल के जाना पड़ता है, तब भारत की छवि धूमिल होती है। वहां पर कैश से पेमेंट होती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, तब भारत की छवि धूमिल होती है। छवि धूमिल हुई है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट ने की है, वहां मौजूद अश्विनी वैष्णव ने की है। और जिस एआई का डंका ये लोग बजा रहे हैं ना, मैं आपको बता देती हूँ, कांग्रेस ने 9-10 वीडियोस एआई से बनाई थी और उसमें बताया था कि कैसे ट्रेड डील के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नतमस्तक हो गए हैं। नरवणे जी की किताब में क्या था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने डिलीट करा दिया। तो जिस एआई का डंका आप बजा रहे होते हैं, उसी एआई से बनी वीडियो को आप नहीं कर पाते हैं। तनु, आप लोगों के तर्क पर मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मेरा सवाल ये था ही नहीं। अब यहाँ ये समझ में आने लगा है कि भारत की छवि विदेशों में ना, सवाल फिर से सुनिए। सवाल ये था कि भारत की तरक्की से दिक्कत है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रही इस तरक्की से दिक्कत है? अगर भारत की तरक्की, अगर आपको भारत की तरक्की से दिक्कत नहीं है तो ये विरोध होना ही नहीं चाहिए था। अगर आपको भारत की तरक्की से दिक्कत नहीं थी तो ये विरोध होना ही नहीं चाहिए था। ये विरोध जिस तरीके से हुआ वो अपने आप में कांग्रेस पे सवाल खड़ा कर गया, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए सवाल इनसे किए जा रहे हैं। और मैं आपको तो सवाल पूछने के लिए संसद है ना, सवाल पूछने के लिए आपके पास बहुत बड़े बड़े मंच हैं। सवाल पूछने के लिए ये एआई समिति क्यों चुना गया? सवाल खूब पूछिए तनु, सवाल खूब पूछिए, लेकिन सवाल कहाँ पूछा जाए, सवाल कहाँ पूछा जाए ये भी तो सोचना होगा ना। क्या विदेशी मेहमानों के सामने, उन अतिथियों के सामने भारत को बदनाम करेंगे? ये सवाल पूछने का तरीका है, ये लोकतंत्र का तरीका है। रावल जी जवाब दीजिए। नहीं कर रहे, हम स्टैंड ले रहे हैं कि बिल्कुल सही किया। देखिए, अच्छा आप कह रहे हैं ये सही किया? अच्छा रावल जी, सही किया यूथ कांग्रेस ने। रावल जी, यही अपेक्षा आपसे कर सकते हैं हम, कोई बात नहीं। देखिए, आप याद कीजिए कि उमर खालिद ने क्या बयान दिया था दिल्ली दंगों से पहले। उसने कहा था कि ट्रंप आ रहा है, विदेशी मेहमान आ रहे हैं। उस समय दिल्ली के अंदर दंगे करने हैं जब विदेशी मेहमान यहाँ पर। आमतौर पर जब हम देखते हैं आतंकवादी घटना की जाती है, चाहे दीपावली के सजे हुए बाजारों पर सरोजनी नगर से लेकर जब दिल्ली के अंदर जब बम विस्फोट किए गए थे, चाहे मुंबई के अंदर ताज होटल, नरीमन हाउस, ओबरॉय होटल पर हमले किए गए थे, ये सब वर्ल्ड अटेंशन जो है वो सीख करने के लिए की जाती है। विदेशियों को दिखाना कि भारत जो है किस प्रकार से भारत को हम निचोड़ सकते हैं, असल मकसद जो है ये रहता है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें। क्या G20 समिट का जो सबसे सफलतम G20 समिट आज तक हुआ है, जिसका आयोजन भारत ने किया था और दुनिया के एक देश ने इस बात को बोला है, क्या उस G20 समिट का राहुल गांधी और इसकी पार्टी ने विरोध नहीं किया था?
क्या उस समय इन लोग विरोध में नहीं थे? ऑपरेशन सिंदूर जिसने भारत की मिलिट्री सुपीरियरिटी जो एस्टेब्लिश की, उसके बाद इन्होंने आकर क्या पाकिस्तान की भाषा पूछते, उन्हीं के सवाल नहीं पूछे थे कि कितने रफाल गिर गए? क्या जब भारत जो है दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, हम सब ने सेलिब्रेट किया, हिंदुस्तानियों ने सड़कों पर उतरकर एक दूसरे को लड्डू खिलाए, क्या उस समय राहुल गांधी ने ट्रंप की भाषा बोलते हुए डेड इकोनॉमी नहीं कहा था? क्या वर्ल्ड लार्जेस्ट जो एआई समिट हो रहा है, ये किस किस के पेट में दर्द पहुंचा रहा है? ये भारत विरोधियों के पेट में दर्द पहुंचा रहा था। उस चीन की एक सुपीरियरिटी जो है वो छिन रही थी कहीं तक, जो निश्चित तौर पर भारत से अभी भी आगे है एआई के मामले में, लेकिन भारत कैचअप कर रहा है। इतना बड़ा जो एआई समिट है, ये ग्लोबल साउथ का ही सबसे बड़ा एआई समिट नहीं है, ये दुनिया का आज तक सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल हुआ एआई समिट है। आप गलगोटिया का विरोध कीजिए, निश्चित तौर पर कीजिए, ट्रैफिक व्यवस्था की बात कीजिए, निश्चित तौर पर कीजिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं वहां पर जाकर? आप वहां पर जाकर भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं। आप वहां पर ना विरोध कीजिए, आपके विरोध करने का स्थान है, लेकिन ये गटर से चाइना की रिपोर्ट को अपना बताकर पेश कर देते हैं, चाइना ट्वीट करता है, तब आपको नहीं लगता कि छवि धूमिल हो रही है? ठीक है, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए राहुल साहब, ब्रेक का वक्त हो रहा है, कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ये गटर से गंदी, नीच से नीची और शर्म को शर्मसार करने वाली गंदी, कचरे से भी कूड़ी राजनीति है ये। और ये राजनीति ठीक है, राजनीति का स्तर, ठीक है, अगर देश की छवि राजनीति के स्तर, गिरते स्तर से प्रभावित होने लगे तो फिर ये राजनीति स्वीकार्य नहीं है, यही सबसे बड़ा सवाल। आप लोग युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात खूब कीजिए, लेकिन युवाओं के नाम पर अराजकता, ये तो स्वीकार नहीं कर सकता है देश। यह अराजकता नहीं थी तो और क्या था? अराजकता क्या थी? शांतिपूर्ण तरीके से कपड़े उतार करके दिल्ली आई समिट में प्रदर्शन किया गया, और आज इस प्रदर्शन से अच्छा, शर्ट उतार दी और शांतिपूर्ण तरीका, क्या आप कैसे डिफेंड कर रही हैं? मतलब ये बहुत शर्मनाक है। तनु आप खुद सोचिए, तनु सोचिए, तनु आप खुद सोचिए, कि आप कह क्या रही हैं? शांतिपूर्ण तरीका, अंतरराष्ट्रीय मंच और शर्टलेस यूथ कांग्रेस, ये सही है क्या? कपड़े उतारकर तो गांधी जी ने भी सत्याग्रह आंदोलन, कई आंदोलन चलाए हैं। ये गांधी जी का गलत नाम क्या तरीका है? मतलब आप लोग डिसाइड करेंगे कि राहुल जी, तनु जी का सामने लीजिए, इसके बाद आने सामने लीजिए। गांधी जी ने हमेशा मर्यादा की बात की है, गांधी जी ने हमेशा मर्यादा की बात की है। गांधी जी ने कहा 16 फरवरी 2000 मोदी जी का नाम है, जवाब देंगे आपके पेट में? आपकी सरकार जवाब देगी? गांधी मर्यादा का नाम है, गांधी शर्म का नाम है, गांधी सत्य का नाम है, गांधी बेशर्मी का नाम नहीं है, गांधी नीचता का नाम नहीं है। गांधी जी के पीछे मत छुपने का प्रयास कीजिए। गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन जो पूरा हिंदुस्तान को ज्वलित कर रहा था, पूरा हिंदुस्तान इस पर आकर खड़ा हो गया था, उसको केवल एक चोरी घटना के कारण वापस ले लिया था। 16 फरवरी 1922 को केवल एक चोरी घटना की वजह से उन्होंने कहा मर्यादा नहीं रही आंदोलन की। अब मर्यादा का इतना ध्यान रखने वाले ये मत कहिए आप लोग, ये कांग्रेस का कैरेक्टरलेसनेस है, ये शॉर्टलेसनेस नहीं है, ये कैरेक्टरलेसनेस है। आपके साथ काम करती होगी, हम देश के साथ खड़े, हमने देश को बनाया है। ये शॉर्टलेसनेस नहीं है, ये टॉपलेसनेस नहीं है, ये शेमलेसनेस है, आप हमारा सारे डेटा अमेरिका को सौंप देंगे, गांधी जी की मर्यादा के पीछे मत हमारे किसानों को बेघर कर देंगे। गांधी जी मर्यादा पुरुष थे, गांधी जी के पीछे ये नीच हरकत करके मत छुपने का प्रयास कीजिए। गांधी जी होते, अगर गांधी जी ने तो प्रोफेसर विधु रावल जी और तनु कुमारी, प्रोफेसर विधु रावल जी और तनु कुमारी, तनु गलत को उचित तर्कों के साथ आप सही ठहरा सकती हैं, लेकिन कुतर्कों के साथ नहीं। मैं आपसे एक बहुत साधारण सा सवाल पूछ रही हूं, शर्टलेस हो जाना, वो भी विदेशी अतिथियों के सामने, क्या ये सभ्य लोकतांत्रिक विरोध माना जाएगा? कांग्रेस की नजर में क्या ये सभ्य है? प्रदर्शन करने के अपने अपने तरीके होते हैं। अगर यूथ कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो शर्टलेस होकर प्रदर्शन करेंगे, पीएमएस कॉम्प्रोमाइज, हाँ या ना? तनु कुमारी, मेरा सवाल सीधा था, हाँ या ना में जवाब दीजिए। एक सेकंड रावल साहब, एक सेकंड प्लीज, हाँ या ना में जवाब दीजिए। शर्टलेस हो जाना क्या ये सभ्य लोकतांत्रिक तरीका है, हाँ या ना? ये लोकतांत्रिक तरीका है।
अच्छा, ये लोकतांत्रिक तरीका है। ये आपकी नजर में विदेशी मेहमानों के सामने शर्टलेस हो जाना, ये सभी लोकतांत्रिक तरीका है। पीयूष जी, ये है आज की कांग्रेस, ये है आज की कांग्रेस, और ये है आज की कांग्रेस की सोच कि विदेशी अतिथियों के सामने शर्टलेस हो जाओ, भारत को बदनाम करो, और ये सभ्य लोकतांत्रिक तरीका है, जैसा तनु देश देख रहा है और बीजेपी की भी सोच देखी है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। एक समय था जब यहाँ पे जो आप जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर में दिखाया गया कि यहाँ पे भूखे नंगे लोगों की फोटो लेने के लिए हमें रियल इंडिया देखना है बोल के विदेशी आते थे और उनकी फोटो लेके जाते थे। और आज जब इंडिया उस कगार पे है जो ग्लोबल पावर हाउस बनता जा रहा है और चौथी से तीसरी से अब शायद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है, अग्रसर है, और इंडिया को देखने के लोगों का नजरिया बदल रहा है, उस समय इस किस्म का रेजिस्टेंस, जो इमैच्योर रेजिस्टेंस है, वो पार्टी कर रही है, जिसने मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सत्याग्रह जैसा एक हाई मॉरल ग्राउंड वाला प्रोटेस्ट मैकेनिज्म वर्ल्ड को दिया है, जिसकी सराहना सभी ने की। और मुझे बार बार ये चीज लगती है कि कांग्रेस जो है, ये आप जैसे कह रही थी लावनी जी, ये सेल्फ गोल है। मुझे लगता है ये सुइसाइड बॉम्बिंग है कि आप अपने बनाए हुए इथोस को, इतने मेहनत से संजोए हुए इथोस को आप खुद डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको कुछ चीजें जो है आपको ये बोलना चाहिए कि इमोशनली कैरिड अवे हो गए, आपको मुद्दों पे बात करनी चाहिए। किस मुद्दे पे ये प्रोटेस्ट था आखिरकार? आपको ये कहना था, आप ये लिख के, कांग्रेस वहां ये लिख के चल रही थी कि पीएम कॉम्प्रोमाइज है। किस विषय में कॉम्प्रोमाइज है, आप मुझे बताइए। यूएस इंडिया का जो ट्रेड डील हुआ है वो टेक्नोलॉजी के, फ्यूचर के, क्लाइमेट चेंज के और इकोनॉमी के नए दरवाजे खोलता है, जिससे यूथ को ही जॉब मिलेगा, यूथ ही अपस्किल होगा, उनकी एम्प्लॉयमेंट स्किल्स डेवलप होंगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, हमारे यहाँ वैश्विक निवेश बढ़ेगा। तो ये प्रो यूथ हुआ कि एंटी यूथ हुआ? किस यूथ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपको ये थिएट्रिक्स करना बंद कर देना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि एक आत्मावलोकन की कांग्रेस को जरूरत है, नहीं तो कैटेगराइज करना होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कैटेगराइज करना होगा, लेकिन संजीव जी, कांग्रेस ये बात समझ नहीं पा रही है। अभी पीयूष जी ने जैसे कहा कि मॉरालिटी का जो ग्राउंड हुआ करता था, वो ग्राउंड तो कांग्रेस ने खो दिया है। आज कांग्रेस, हालांकि ये बात पहले भी थी कि देश पहले नहीं होता था, पार्टी पहले होती थी, लेकिन आज जरूरत से ज्यादा हो गया है। और जिस तरीके की अभी जो तस्वीर आई है संजीव जी, क्या इसके बाद छवि किसकी ज्यादा खराब हो रही है, कांग्रेस पार्टी की या फिर देश की? क्योंकि देश और दुनिया जिस तरीके से जो लोग हैं, हमारे अपने लोग और बाहर भी बैठे लोग, हमारी तरक्की को देख रहे हैं, उसके पीछे क्या किस तरीके से आधार तैयार किया जा रहा है उसे भी देख रहे हैं। तो कौन ज्यादा प्रभावित हो रहा है इससे? देखिए, इससे देश की छवि निसंदेह प्रभावित होती है, और जो देश के दुश्मन जो विदेशों में बैठे हुए हैं, तमाम तरीके के भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, डीप स्टेट एलिमेंट्स जो अमेरिका में और अन्य जगहों पर हैं, आतंकवादी संगठन है, सबके सब खुश होंगे। पाकिस्तान बड़ा खुश होगा। पाकिस्तान तो इस तरीके की खबरों को अपने चैनल्स पे वो बिल्कुल प्रोमिनेंट तरीके से दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा था कि कई बार ये बयान आ जाते थे कि कितने रफाल गिरे, वो सब पाकिस्तान के चैनल पर चले। जॉर्ज सोरोस का आपने मैं जिक्र कर रहा था। जॉर्ज सोरोस तो बार बार यही कहता है कि भारत की डेमोक्रेसी जो है वो उनका उसमें क्षरण हो रहा है, उसमें पतन हो रहा है। तो वो तो यही देखना चाहते हैं। तो ऐसे में यदि एक देश के अंदर ही जो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी कहती है, वो इस तरीके का व्यवहार करेगी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग करते हुए वहां पर शर्टलेस प्रदर्शन करेगी, और भारत को वही भूखा नंगा और जो अंग्रेज देखना चाहते थे, और वो तस्वीरें खींच खींच करके दिखाते थे कि स्नेक चार्मर्स और ये सपेरों का और इस तरीके के लोगों का ये देश है, वो उसी तरीके की छवि आप अभी भी रखना चाहते हैं। क्या भारत को विकसित होते हुए देखने की जिम्मेदारी, बनाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? आप भी देश के ही नागरिक हैं। ये पार्टी है, वो जाहिर है कि अनेक सांसद जनता ने उनको भी चुन के भेजा है। तो ऐसे में यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है तो उसके सफल बनाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर है, वहां पर आप प्रोटेस्ट कीजिए, अन्य जगहों पर देश में जाकर के प्रोटेस्ट कीजिए। कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है क्या? लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, और वहां पर आप शर्टलेस होकर के घूम रहे हैं और वहां पर जाकर के कियोस्क पैदा कर रहे हैं, अराजकता पैदा कर रहे हैं। ये किस तरीके का प्रदर्शन है? मैं सवाल करना चाहता हूं, बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि देखिए, विकसित भारत को बनाने की जिम्मेदारी
प्रत्येक भारतीय की है, जिसमें विपक्ष भी शामिल है। विपक्ष को इसको समझना पड़ेगा और इस तरीके का पहले विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि वो भारतीय है या नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की नागरिकता पहले ही सवालों के घेरे में आ चुकी है। तो ये समझना होगा कि क्या राहुल गांधी अपने आप को भारतीय मानते हैं या नहीं, क्योंकि जो भारत का होगा वो भारत की छवि बिगाड़ने के लिए आधार नहीं बनाएगा। भारतीय होने का तो आपको अभी तनु जी ने कहा कि अरे तनु कुमारी जी, सवाल ये है, जो भारतीय होगा वो भारत की बदनामी के लिए कभी भी कोई कदम नहीं उठा सकता। वो अपने भारत का अपमान होता हुआ नहीं देख सकता, वो भारत की छवि को ठेस नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जिसने बाहर की नागरिकता ले रखी हो उसको भारत की और भारत के राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं होगा। आप इनको सपोर्ट एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी तनु जी ने कहा कि चूंकि हम विपक्ष में है, सवाल पूछना हमारा हक है। कौन रोकता है आपको सवाल पूछने से? अच्छा है, सवाल पूछिए आप, लेकिन क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए सवाल पूछेंगे? सिर्फ सवाल पूछने के लिए सवाल पूछेंगे? फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन यू विल आस्क क्वेश्चन। नहीं, आपने अभी कहा कि हमारा सवाल पूछना है। अरे और सवाल पूछिए आप, लेकिन ये जो सर्टलेस हो जाना, अपने आप को सवाल पूछिए, की तरीके से विरोध करिए, ये सभी अधिकार है। इस तरीके की बात लेकिन सवाल सिर्फ पूछने के लिए पूछा जाए और भारत की छवि को ठेस पहुंचे इससे, तो फिर वो सवाल नहीं होता है, वो सीधी अराजकता हो जाता है। राहुल साहब, सीधे आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर एक बात देखिए, अभी भारत और भारतीयता की बात चल रही थी। बीते दिनों हमने एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें भी दिखाई थी, एक इंटरव्यू बेहद खास हमने दिखाया था। भारत की राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। तो जो भारत का है ही नहीं, जो भारत को अपने अंदर रचाता और बसाता ही नहीं है, उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो भारत के सम्मान में कोई कदम उठाए? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। नो लेस देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में जो है राहुल गांधी से कहा था कि कोई भी सच्चा भारतीय ये नहीं कह सकता कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। राइट। ये बात तो सर्वोच्च न्यायालय ने कही, तो इसमें संशय कहाँ रह गया? आपने एक सवाल पूछा था कि देश पहले या पार्टी पहले। एक स्थान है जहां पर यह कतई संशय नहीं है। हमारे तो बड़ा बड़ा इथोस में लिखा हुआ है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ एट लास्ट। राष्ट्र सर्वप्रथम जो है हमारे संस्कारों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों के अंदर गुथा हुआ है। इन्होंने पूछा कि सत्ताधारी पार्टी से सवाल नहीं पूछे जा सकते क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी सवाल नहीं पूछते थे क्या? लेकिन जब अवसर आया तो उस समय वही अटल बिहारी वाजपेयी जी यूनाइटेड नेशंस में जाकर कश्मीर के विषय पर भी भारत को डिफेंड कर आते हैं। जब समय आया तो पोखरण 1 पर इंदिरा गांधी जी का भूरी भूरी प्रशंसा करने वाले वही अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिनके खुद के पोखरण 2 के परमाणु विस्फोट पर सोनिया गांधी ने संसद के अंदर क्या कुछ नहीं विरोध किया था। जब समय आया 1971 का तो सारे देश को कहा कि इंदिरा के पीछे खड़े हो जाओ। आज इंदिरा के पीछे सारा भारत खड़ा हो गया। इंदिरा जी जो चाहे वो करें, वो एक संस्कार है। लेकिन यहां पर मामला दूसरा है लावनी जी। ये यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, ये एक अलग प्रकार का ब्रांड है। 2017 में इसी यूथ कांग्रेस ने केरल के कन्नौर में भरे चौक पर गोमांस का भक्षण किया था और उसको राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो है उसको कंधे पर बिठाकर सेलिब्रेट किया था। उस व्यक्ति को रिजिल मुकुकुटी नाम उसका था, उस व्यक्ति को जिसने 20 सेकंड में जवाब दें का मामला है। ये चरित्र, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये तो एंटोनियो माइनो की कांग्रेस है, ये मोहनदास करमचंद गांधी की कांग्रेस है। पर जो राहुल गांधी जी के सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस, ये कौन सी कांग्रेस है जो बात तो करती है मोहब्बत की लेकिन लेकर घूमती है नफरत की दुकान? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतनी अनुमति दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े। तो कांग्रेस देश में ये मोहब्बत की बात की जा रही थी राहुल गांधी की तरफ से, भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत, लेकिन यहां तो सिर्फ नफरत ही नजर आती है। ये नफरत की दुकान, और इस दुकान से जिस तरह से आवाजें उठती है वो अपने आप में सवाल खड़ा करती हैं। सवाल सीधा था कि विरोध का तरीका विपक्ष को विरोध का अधिकार विपक्ष को होता है, लेकिन तरीका और मंच अगर भारत को, देश के राष्ट्रवाद को, लोकतंत्र को, संविधान को ठेस पहुंचाए, देश के 140 करोड़ की आबादी को अपमानित करे, तो ये अपने आप में कांग्रेस को सोचना होगा कि वो देश के लिए है या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। और अगर देश हित से बढ़कर पार्टी हित है तो फिर कांग्रेस के लिए आने वाला समय क्या होगा ये वो खुद समझ सकते हैं। जनक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।